सहकारी बैंक रायपुर के कर्मचारियों ने बैंक में तालाबंदी कर एक दिन काम बंद कलम बंद हड़ताल किया। जहां मंत्री केदार कश्यप सीना ठोककर यह कहते हैं कि सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होता। उन अधिकारियों जिसमें डीपी टाउरी प्रमुख मोहनलाल साहू, तो ऐसे लोगों से इसकी भरपाई नहीं की जानी चाहिए। उन लाखों और करोड़ों किसानों का नुकसान होगा जो 15 नवंबर से धान खरीदी का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी संघ के नेता मोहनलाल साहू, ये वही मोहनलाल साहू है जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। जिला सहकारी बैंक रायपुर के कर्मचारियों ने बैंक में तालाबंदी कर एक दिन काम बंद कलम बंद हड़ताल किया। बैंक परिसरों में उन्होंने बैंकर जमकर नारेबाजी की, हड़ताल किया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाला। ये कर्मचारी पिछले 28 अक्टूबर से हड़ताल कर रहे हैं और इनकी मांग की सुनवाई नहीं हो पा रही। आपको ये बताना जरूरी होगा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में लगभग 4 जिले आते हैं, जिसमें 73 जिला सहकारी बैंक की शाखाएं संचालित होती है। जिला सहकारी बैंक रायपुर के अंतर्गत 550 से अधिक सहकारी समितियां पैक्स हैं, जिसमें हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं। वे सभी एक दिवसीय हड़ताल पर कल थे और इनका उद्देश्य वही था कि साल 2021 के बाद आज दिनांक तक विगत 5 सालों से इन सभी कर्मचारियों को जो 5 सालों से इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि नहीं मिला है, महंगाई भत्ता नहीं मिला, डीए नहीं मिल रहा, उन सबको दिया जाए। ये लगातार अपने क्रमिक हड़ताल पर चल रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए शासन और जिम्मेदारों के पास ही अपनी बात पहुंचा रहे हैं, पर अभी तक इनकी बातों का पुरजोर समर्थन नहीं हुआ और इनकी मांगों में कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजतन यह हुआ जैसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 6 नवंबर को काम बंद कलम बंद हड़ताल किया और बैंक पे तालेबंदी कर चाबी जो है बैंक के सीईओ अपेक्षा व्यास को सौंप दिया। जिला सहकारी बैंक इतिहास में संभवतः दूसरी बार ऐसी घटना है कि बैंक में काम बंद कलम बंद करने की नौबत आई। इसके पहले यह बताते हैं जब राधेश्याम शर्मा वहां बैंक के अध्यक्ष थे, तब एक बार ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी। यह दूसरी बार ऐसी स्थिति निर्मित हुई है कि बैंक में काम बंद कलम बंद करके हड़ताल किया गया। कर्मचारियों को हड़ताल में जाना पड़ा और जाकर अपनी मांगों को, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। वे कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर निकल आए हैं, पर जिम्मेदार जो है अभी भी कान में रुई डालकर सोए हुए हैं। अब जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन के बारे में आपको बताऊं। प्रदर्शन के लिए बकायदा जिला सहकारी बैंक के उन अधिकारियों ने सप्ताह भर पहले रूपरेखा तय किया था। तय रूपरेखा के अनुसार जिला सहकारी बैंक रायपुर के अंतर्गत आने वाले 4 नोडल कार्यालयों में जाकर बकायदा अलग अलग टीमें रायपुर से भेजी गई। 2 से 3 यहाँ से प्रतिनिधि मंडल नोडल कार्यालय में गए और वहां जाकर उन्होंने बकायदा प्रदर्शन किया और जिला सहकारी बैंक के जिम्मेदार सीईओ अपेक्षा व्यास और जिला सहकारी बैंक के पंजीयक और प्राधिकृत अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पहली बार ऐसा दिखा कि कर्मचारियों ने अपनी पूरा भड़ास, अपनी वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट लागू नहीं करने पर, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर पंजीयक के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। यह पहली बार दिखा। आमतौर पर जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी इस तरीके से किसी दूसरी गतिविधियों को लेकर सामूहिक रूप से एकजुट कभी नहीं हुए। यह पहली बार है और एक बड़ा बदलाव होता है, इससे दिख रहा है। जब यह प्रदर्शन का दौर कल सुबह 11:30 बजे से चालू हुआ तो दोपहर शाम तक संयुक्त पंजीयक ऑफिस से उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया भी गया था। वहां जाकर उनके बीच में कुछ चर्चाएं भी हुई। बताते तो यह हैं कि संयुक्त पंजीयक कार्यालय से उनके प्रतिनिधि मंडल को इस तरीके से धरना प्रदर्शन, हड़ताल, स्ट्राइक को बंद करने के उनको निर्देश दिए गए, उनको समझाइश दिया गया और जब उनके समझाइश को नहीं माना गया तो फिर उनको यह कह के भयभीत किया गया कि आप पे कार्रवाई की जाएगी, सस्पेंशन किया जाएगा और हो सकता है आप सबको बर्खास्तगी भी झेलनी पड़ी। संयुक्त पंजीयक इस आश्वासन के बाद, इस समझाइश के बाद जो प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि साहब कोर्ट के आदेश का पालन करा दीजिए, यह हड़ताल स्वमेव ही समाप्त हो जाएगा।
पर संयुक्त पंजीयक को जैसे निर्देश मिले रहे होंगे, उन्होंने अपनी बात सुनी, उन्होंने अपना बात जो है पहुंचा दिया और एक माध्यम का काम किया। अपनी बात उन्होंने पहुंचा दिया, प्रतिनिधिमंडल की बात उन्होंने सुन ली, नतीजा कुछ नहीं निकला, जिसके बाद से चरणबद्ध तरीके से अब यह आंदोलन आगे बढ़ चला है। जो कर्मचारी संघ के नेता है, उनका कहना है कि अब से प्रतिदिन जिला सहकारी बैंक में 1 घंटे विलंब से काम शुरू होगा। आमतौर पर बैंक 10:30 बजे शुरू हो जाता है, अब वह 11:30 या हो सकता है 12 बजे प्रारंभ होगा और यह 12 तारीख तक चलेगा। 12 तारीख तक भी अगर सहकारिता विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अगर इसमें संज्ञान नहीं लेते हैं तो फिर अनिश्चितकालीन बैंक में तालेबंदी कर दी जाएगी। यह कर्मचारी संघ के नेताओं का, कर्मचारी यूनियन का मानना है। समझिए सहकारिता विभाग में क्या हो रहा है। ये वही सहकारिता विभाग है जहां मंत्री केदार कश्यप सीना ठोक कर यह कहते हैं कि सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। अगर उसमें सही तरीके से लगाम लगा दिया जाए, अंकुश लगा दिया जाए तो यह स्थिति निर्मित नहीं होगी। इस हड़ताल को पहले भी रोका जा सकता था, वर्तमान में भी रोका जा सकता है, पर सहकारिता विभाग के जिम्मेदार अधिकारी न जाने किन कारणों से इसमें किसी भी प्रकार से निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं। क्या वो बैंक में तालेबंदी चाह रहे हैं? उन कर्मचारियों के हितों में क्यों आखिर फैसला नहीं लिया जा रहा? आखिर अमोल पवनाथन कमेटी जो बनाई गई थी साल 2018 में, एक कर्मचारियों के बारे में यह जो जानकारी निकल के आई है कि अगर इंक्रीमेंट उनको बीते 5 सालों से नहीं मिलने पर प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 3 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इनकी भरपाई कहां से की जाएगी? इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको बताऊंगा। साल 2018 में वेतन वृद्धि को लेकर एक अमोल पवनाथन की कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में जो तत्कालीन सहकारिता संयुक्त पंजीयक थे डीपी तावरी, सुनील तिवारी, सी पन्ना और कर्मचारी नेता मोहनलाल साहू समेत कुल 6 व्यक्ति उस समिति में शामिल थे, जिन्होंने कमेटी में यह डिसाइड किया कि वेतन वृद्धि किया जाना है। वह कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने जब अपना रिपोर्ट दिया तो उसमें यह परिभाषित कर उसमें अमोल पवनाथन के उन नियमों को गलत तरीके से व्याख्या की गई। वह 700 से अधिक परिवार कर्मचारी जो जिला सहकारी बैंक में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, वह इंक्रीमेंट, महंगाई भत्ता और डीए से वंचित हो गए। उस कमेटी को आधार मानकर ही जिला सहकारी बैंक के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं सहकारिता विभाग के, उन्होंने 700 से अधिक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और इंक्रीमेंट से वंचित कर दिया है। वह कमेटी जो बनाई गई थी उसका उद्देश्य था कर्मचारियों के हितों के लिए कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के निर्णय लिया जाना था, पर उस कमेटी ने जो निर्णय दिया वह कर्मचारियों के अनुसार गलत था और उस कमेटी में उस कर्मचारी संघ के नेता मोहनलाल साहू भी था। यह वही मोहनलाल साहू है जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। सीओडी ब्रांच में करोड़ों के घोटाले में वह मुख्य आरोपी है। लगभग 75 लाख रुपए से अधिक का पैसा इसके खाते में गया है और यही मोहनलाल साहू जो उस कर्मचारी जो अमोल पवनाथन की कमेटी बनाई गई थी उसमें भी शामिल था और वहां उसने कर्मचारियों के हित में बात ना रखकर अधिकारियों के साथ उसने एक बैठक कर ली और गुप्त समझौता कर लिया। बैंक से जुड़े हुए सूत्र तो यह भी बताते हैं कि जब यह कमेटी बनाई गई थी तो कुछ चंदा भी इकट्ठा किया गया था, कुछ पैसे भी ऊपर पहुंचाए गए थे। किनको पहुंचाए गए थे, कितना पहुंचाया गया था, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, पर बैंक से जुड़े सूत्र इस बात को बताते हैं और संभवतः पैसे जहां पहुंचने थे वहां नहीं पहुंचे, इसीलिए रिपोर्ट में कुछ ऊपर नीचे जैसी कुछ बात हो गई, जिसका खामियाजा बैंक से जुड़े हुए अधिकारी 700 परिवार भुगत रहे। इस तरीके से जो घटनाक्रम चल रहा उसके बाद से बैंक से जुड़े कर्मचारी परेशान हैं। जब इन्होंने अपनी बात रखी शासन के समक्ष तो भी कोई बात नहीं हुआ। थके हारे कर्मचारियों ने हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका दाखिल की। जब याचिका दाखिल की तो कोर्ट ने यह कहा कि स्पष्ट तौर पे आप 700 कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देना चाहिए। इसके बाद जो पंजीयक हैं सहकारिता विभाग के कुलदीप शर्मा, उन्होंने फिर डबल बेंच में भी मामला गया। डबल बेंच में भी यही कहा गया कि यह जो विषय है कर्मचारियों को इसमें लाभ दिया जाना उचित होगा। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद भी हजारों कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया है। बताते तो यह भी कर्मचारी संघ से जुड़े नेता जिन्होंने इसका प्रदर्शन किया, जिन्होंने इस कोर्ट में याचिका दाखिल किया था, उन्होंने अवमानना याचिका भी लगाया है और अवमानना याचिका में जो प्राधिकृत अधिकारी और पंजीयक हैं सहकारिता विभाग के आईएएस कुलदीप शर्मा को पार्टी बनाया है। कुछ दिनों बाद संभवतः उसकी पेशी भी होगी। जब एक घटनाक्रम हुआ, आखिर जो कमेटी बनाई गई थी, जो कमेटी ने गलत निर्णय लिया, नियमों की गलत व्याख्या की, तो क्या उन कमेटी के लोगों से जिम्मेदार जो लोग थे
जो संघ पंजीयक स्तर के अधिकारी हैं, उन लोगों से इसकी भरपाई नहीं की जानी चाहिए? जिन्होंने नियमों की गलत व्याख्या की, 700 से अधिक परिवारों को जिन्होंने इंक्रीमेंट से वंचित कर दिया, महंगाई भत्ता और डीए से वंचित कर दिया, क्या उन कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को, जिसमें डीपी टावरी प्रमुख थे, मोहनलाल साहू था, तो ऐसे लोगों से उसकी भरपाई नहीं की जानी चाहिए? इस पूरे घटनाक्रम में उन लाखों और करोड़ों किसानों का नुकसान होगा जो 15 नवंबर से धान खरीदी का इंतजार कर रहे हैं। 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होगी, उसके लिए अभी लिंकिंग की प्रक्रिया चल रही, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही। जिस तरीके से बैंक में हड़ताल का एक माहौल है, बैंक अभी 1 घंटे देरी से शुरू होगा, कलम बंद काम बंद हड़ताल जो चल रही है, उससे उन लाखों करोड़ों किसानों का नुकसान हो रहा है। इस विषय में शायद कोई गंभीरता से नहीं सोच रहा। सरकार में बैठे जिम्मेदार भी शायद इस विषय में गंभीरता नहीं सोच रहे। सहकारिता विभाग के मंत्री केदार कश्यप जी को यह जरूर पूछना चाहिए, आखिर बैंकों में हड़ताल की स्थिति निर्मित क्यों हुई? जिला सहकारी बैंक रायपुर 6 जिला सहकारी बैंकों में सबसे बड़ा है, जिसके सर्वाधिक शाखाएं हैं। जिला सहकारी बैंक के सर्वाधिक पैक्स समितियां हैं जो यह प्रभावित हो रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिला सहकारी बैंक नांदगांव, जगदलपुर, ये बिलासपुर, दुर्ग, अन्य जगहों में भी ऐसी कोई बातें हो सकती हो, लेकिन यह जो है यहां से इसकी शुरुआत हो गई है। समय रहते ऐसे हड़ताल पर, ऐसे आंदोलनों पर, ऐसी प्रकार के घटनाक्रम पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। उन 700 से अधिक परिवारों को कोर्ट के आदेश का पालन कर लाभान्वित किया जाना चाहिए।